हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के न्यू वीडियो में। थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि इस वीडियो में जो है वो मैं सिलेबस ट्रैकर के बारे में बताऊंगी। तो ये सिलेबस ट्रैकर जो है वो वैसे तो मैंने यकीन बैच के अकॉर्डिंग ही बनाया है, बट आप अगर किसी और बैच से भी हैं, मतलब मैं जैसे कि यकीन 2.0 से हूँ तो मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाए हैं। बट अगर आप किसी और बैच से हैं या ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि ये मतलब मैंने थोड़ा सा ब्लैंक जो है वो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे भी, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग भी जो है बुक या मॉड्यूल आप जो भी करें तो आप उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं केमिस्ट्री का दिखा देती हूँ। तो इसमें जो है वो मैंने पहले तो सोचा था कि मैं मतलब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक का अलग अलग बनाऊँ, बट फिर मैंने एक में ही बनाया क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर है नहीं, कम ही चैप्टर हैं इसलिए। तो सबसे पहले मतलब ये है, मैंने 23 चैप्टर जो हैं जितने भी, सबसे पहले फिजिकल के, फिर इनऑर्गेनिक के एंड देन ऑर्गेनिक के जो है वो मैंने सारे लिख लिए हैं। और उसके बाद जो है ये सबसे पहले मैंने लेक्चर एंड देन नोट्स, और उसके बाद 2 कॉलम मैंने जो है वो ब्लैंक मतलब छोड़ दिए हैं, ताकि मतलब ये नोट्स जो हैं उसको रिवाइज़ कर सकें। उसके जब क्वेश्चन करेंगे तो इस पर जो है वो टिक कर देना है। और उसके बाद ये मैंने डीपीपी का मतलब सेक्शन बनाया है। बाकी आप मतलब किस अकॉर्डिंग कर रहे हो, मतलब फर्स्ट नंबर पे आपको डीपीपी करनी है या मॉड्यूल करना है, तो आप उस पर उसके लिए जो है यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो कि फर्स्ट सेकंड, जिसके अकॉर्डिंग मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। और उसके बाद ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया है, एंड ये एक कॉलम बनाया है एनसीईआरटी क्वेश्चन का। और एक यकीन बैच में जो है वो रेप्लिका करके मतलब हर चैप्टर वाइज मिलता है टेस्ट, तो वो है ये। एंड एक एनवीटी करके भी मिलता है, तो ये उसके लिए है। और ये जेई मेंस के क्वेश्चंस के लिए कॉलम है। और ये वाला जो है वो नीट पीवाईक्यू के लिए है। और इसमें जो है मॉड्यूल या बुक मतलब जो भी आपको करना हो। और उसके बाद ये एक कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया है, ताकि अगर मतलब कोई भी बुक या मॉड्यूल या कुछ भी एक्स्ट्रा करना हो तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो। और एक मिनट, अब जो है मैं इसका दिखा देती हूँ बायो का। तो बायो में जो है वो मैंने 2 ट्रैकर बनाए हैं, एक ये है और एक इसका जो है वो रिवीजन ट्रैकर भी बनाया है। तो पहले ये वाला बता देती हूँ। तो इसमें जो है, इसमें भी मैं बायो के जो है वो जूलॉजी और बॉटनी जो है उसको एक में ही मतलब अरेंज कर दिया है मैंने। एक मिनट, हाँ। तो इसको जो है वो एक में ही कर दिया है, 32 चैप्टर्स लिखे हैं। और इसमें सबसे पहले लेक्चर्स, नोट्स, और उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग के लिए। और उसके बाद ये 3 कॉलम जो हैं वो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं। अगर किसी और को मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा इस पर बनाना हो, कोई बुक स्पेसिफिक सॉल्व कर रहा हो या कुछ भी है, तो आप उसको मतलब लिख सकते हो। और उसके बाद ये एक कॉलम जो है वो पीवाईक्यू के लिए है, ये डीपीपी एग्जाम्पलर। और सेम इसमें भी इसके बायो के लिए भी रेप्लिका और एनवीटी मिलता है, वो है ये। और एक प्रैक्टिस शीट मिलती है वो, और ये मॉड्यूल या बुक जो भी करना हो। और उसके बाद 2 कॉलम जो है वो लास्ट में भी छोड़ दिए हैं, इसमें भी आप जो है वो एडिशनली कुछ भी मतलब ऐड कर सकते हैं। और इसमें सबसे बेस्ट ये रहेगा कि इसमें जो है वो आप नंबरिंग मतलब कर लें, जैसे कि लेक्चर फर्स्ट नंबर पे रहेगा एंड देन उस सेकंड नंबर पे ऑब्वियसली नोट्स रहेंगे, उसके बनाए ही जाएंगे। और थर्ड नंबर पे एनसीईआरटी, एंड उसके बाद मतलब जैसे आपको करना हो, जैसे कि 4th नंबर पे डीपीपी करनी है, देन पीवाईक्यू करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप नंबरिंग कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे पीछे है। और ये जो है, एक मिनट, ये मैंने बायोलॉजी का रिवीजन ट्रैकर बनाया है। इसमें जो है वो हर चैप्टर के लिए, जो 32 चैप्टर हैं उसके लिए मतलब 20 मतलब कॉलम बनाए हैं। मतलब जैसे जैसे चैप्टर को रिवाइज, जितने जैसे कि लिविंग वर्ड एक बार रिवाइज हो गया तो आप एक बार उसको टिक कर दोगे। सेम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब मिनिमम एक चैप्टर जो है वो 20 टाइम रिवाइज हो ही जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने 20 मतलब कॉलम बना दिए हैं। बाकी अगर मतलब ये 20 टाइम्स हो गया, वैसे तो इतना ही करना बहुत हो जाएगा। उसके बाद जो है वो बैक पे भी कॉलम जो है वो प्रिंट करा लेंगे। तो बाकी ये तो मतलब बाद की बात है, अभी फ़िलहाल इतना ही। और उसके बाद ये फ़िजिक्स का दिखा देती हूँ। तो ये जो है फ़िजिक्स का भी है सेम, इसमें भी मतलब मैंने 30 चैप्टर जो हैं वो सारे ही मतलब हो गया है ये। उसके बाद सबसे पहले इसमें लेक्चर लिखा है, देन नोट्स, और उसके बाद 2 कॉलम जो है ये छोड़ दिए हैं, ताकि आप नोट्स के ही क्वेश्चंस को जब जितनी बार टिक करेंगे, जितनी बार मतलब सॉल्व करेंगे तो आप टिक कर लेना। 2 बार वैसे तो मतलब 3 बार के लिए है, तो ये तो इतना नॉर्मल ही है। और उसके बाद ये डीपीपी के लिए है, देन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। और ये बैच में सर जो है वो संघर्ष असाइनमेंट देते हैं, क्योंकि मैं एमआर सर से कर रही हूँ तो संघर्ष असाइनमेंट देते हैं। बाकी अगर किसी और टीचर से हो तो आप
सेम वही चीज़ है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर हैं और पीवाईक्यू है, और ये जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड सर महामंथन शीट देते हैं। इसके बारे में अगर नहीं पता है तो मतलब वैसे आप अगर MRCL से कर लोगे तो आपको पता ही होगा। इसमें जो है सर 1 लाइनर क्वेश्चंस देते हैं, थ्योरेटिकल एनसीईआरटी के ही होते हैं जो कि। और उसके बाद ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के लिए है, और ये रेप्लिका है, और ये मॉड्यूल या बुक्स जो भी करना हो। और ये कॉलम जो है वो एनबीटी के लिए है। और इसमें जो है 2 कॉलम मैंने मतलब इसमें ब्लैंक छोड़ दिए हैं। एक तो जेईई मेंस के लिए हो जाएगा, और एक आपको मतलब जो भी लिखना हो आप अपना जो है वो लिख सकते हैं। और वैसे तो ये जो है ये मैंने कस्टमाइज़ करके ही बनवाया है। अगर आप चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, और अगर ये चाहिए हो तो मतलब कमेंट कर देना, मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी। ये वैसे मतलब बने तो यकीन बैच के अकॉर्डिंग है, बट क्योंकि इसमें ब्लैंक है कुछ कॉलम, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मतलब जो है इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। और फिलहाल के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना अगर ट्रैकर अच्छा लगा हो, और अगर ये ट्रैकर आपको चाहिए हो तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, कमेंट कर देना। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।